एसटीटी नहीं तो वोट नहीं। 27 जुलाई को हम लोग बीएससीबी के ऑफिस के पास गए थे, तो वहाँ बात हुआ कि हम लोग आगे बात कैरी फॉरवर्ड करेंगे। माननीय मुख्य सचिव से हमें मिलवाया गया। उन्होंने तमाम जो संबंधित विभाग है, शिक्षा विभाग है, बीएससीबी विभाग है, उनमें कॉल करके उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके आप इन बच्चों का जो है कंडक्ट करवाइए। लेकिन 3 दिन बाद शिक्षा मंत्री अचानक कैमरा पर आते हैं और कहते हैं हमारे पास ऑलरेडी जो है बहुत बच्चे हैं, इसलिए हम एसटीटी नहीं ले सकते। और 7 तारीख को जो बड़ी घटना हुई, वर्तमान में बिहार आंदोलनों का दौर बना हुआ है। 3 बार क्या 13 बार उतरेंगे? जब तक एसटीटी का नहीं लेंगे नोटिफिकेशन तब तक उतरेंगे। भैया घर से जमीन बेच के, खेत बेच के 2.5 लाख लगा के बीएड किए, 2.5 लाख फंसा दिए। भैया घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, ये एमएड किए हुए हैं। इनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कमा सके। माता जी बूढ़ी है, मृत है, ये सहारा है उनके। ये सिर्फ इसलिए एग्जाम होगा, पात्रता परीक्षा पास करके भैया हम हर हाल में TRE 4 निकालेंगे, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। क्या आपने सरकार में किसी को अपनी बात रखने की कोशिश की? मंत्री चाहे हो विजय सिन्हा जी हो, ललन सिंह हो, उनके पीए तक पहुंचने का प्रयास हम लोगों ने किया। एसटीईटी की बात आते ही वो लोग हम लोगों से दूरी बना लेते हैं। इतना नफरत है एसटीईटी से, अब इससे अनुमान लगा सकते हैं। 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश, अब नहीं चाहिए नीतीश। बिहार में शिक्षकों की भर्ती को लेकर माहौल गर्म है। माहौल इस बात पे गर्म है कि पिछले 1 महीने में 3 बार सड़क पे छात्र उतर चुके हैं, वो अभ्यर्थी उतर चुके हैं जो शिक्षक बनने की लालसा रखते हैं। 27 जुलाई को पहली बार, फिर 7 अगस्त सही तारीख बता रहा हूं मैं, 7 अगस्त को भी निकलते हैं। 7 अगस्त वाली खबर बड़ी होती है क्योंकि उस दौरान पुलिसिया कार्रवाई होती है, लाठीचार्ज होता है, पानी के बौछार भी चलाए जाते हैं। इस दौरान कुछ छात्र घायल भी होते हैं। इसके बाद फिर 18 अगस्त, ठीक 2 दिन पहले की पुरानी बात बता रहे हैं, एक बार फिर छात्र डाक बंगला चौराहा पे आंदोलन कर रहे थे। उनका मकसद नीतीश कुमार के सीएम आवास के घेराव का था। आप लोगों का क्या प्लान थी? आप सीएम जी से मिलने का अमूमन ये था कि हम लोग जाएं और सीएम जी से आग्रह करें कि हमारा स्टेट का अनाउंसमेंट करे, या तो नोटिफिकेशन जारी कर दे या ट्वीट के माध्यम से। मुद्दे पे आते हैं तो उस दिन भी लाठीचार्ज की खबर आई और लाठीचार्ज के विजुअल्स आए। कुछ छात्र डिटेन किए गए और ये पहली बार था इस आंदोलन में कुछ अभियुक्त भी बनाए गए। एफआईआर दर्ज हुई ना, एफआईआर दर्ज हुई जिसमें 4-5 छात्र नेता कही या वो अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने की चाहत रखते हैं उनके वो नामजद हुए, एफआईआर हुए। हमारे साथ एक सज्जन है, क्या नाम है दोस्त आपका? सर मेरा नाम राम बहादुर यादव हुआ। राम बहादुर भाई, आप उस दिन डिटेन किए गए थे 18 अगस्त को ना, तो किस मांग पे, पहले राम बहादुर ये बताओ किस मांग पे आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि देखिए कुछ चीजें हैं बहुत तकनीकी है, TRE और STET, ये सब कुछ के पीछे जुड़ा हुआ है बीएड। आप बहुत खबरें बहुत दिनों से पढ़ते होंगे कि बिहार में बीएड करने वालों की बाढ़ है, बहुत लोग बीएड कर रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि सरकार ने ये बात कही है कि वो हर साल 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेंगे, जो 4 अलग अलग स्तर पे बटे हुए हैं। प्राइमरी के शिक्षक, 1 से 5वीं तक के शिक्षक, फिर माध्यमिक के शिक्षक 6 से 8 तक के शिक्षक, फिर 9वीं और 10वीं के शिक्षक अलग होते हैं और 11वीं और 12वीं क्लास के अलग शिक्षक होते हैं। तो 4 स्तर के शिक्षकों की भर्ती होती है और TRE के जरिए यह भर्ती होती है। और TRE में बैठने के लिए सबसे अहम पात्रता होती है STET। अगर आप STET क्वालिफाई करते हैं तो ही आप TRE के लिए एलिजिबल हैं। और STET क्वालिफाई करने के बाद आपको 5 मौके मिलते हैं TRE क्वालिफाई करने के लिए, एक STET क्लियर करने के बाद। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, बहुत तकनीकी चीज है। पर पंगा है कि नीतीश कुमार जी ने एक ट्वीट किया डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर कि हम 2005 से लगातार शिक्षा के हाल को बेहतर करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उसी दिशा में हम एक फैसला करते हैं डोमिसाइल को लेकर कि जो बिहार के निवासी हैं उनको शिक्षक भर्ती में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कोई रिजर्वेशन का ऐलान नहीं, वो प्राथमिकता दी जाएगी। पर बच्चों का यह कहना है, जो राम बहादुर हमको ज्यादा बेहतर बताएंगे, कि उसमें उनकी सरकार TRE कराने की बात तो कर रही है पर STET नहीं करा रही है। यही है शिकायत आपकी? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि छात्र की बात आप उठाने आए हैं। सबसे पहली बात, हमारे जो साथी हैं 23-25 बीएड किए हुए हैं, 22-24 के छात्र बीएड किए हुए हैं और PG किए हुए छात्र हैं। लगभग तकरीबन 5 लाख के आसपास छात्र हैं और ये गरीब घर के बच्चे हैं सर। और इनको अगर आप स्टेट का आयोजन नहीं करवा रहे हैं, आप डोमिसाइल लाए हैं, लेकिन किन के लिए लाए हैं? वही छात्र जो बार बार पहले बैठ गए थे TRE 1, 2, 3 में, आप डोमिसाइल ला के उन्हीं को
फायदा नहीं देना चाहते, क्योंकि पिछले 1.5 वर्ष से आप तो STT करवाए नहीं हैं। अगर STT करवाएंगे नहीं आप तो 5 लाख बच्चे तो वंचित रह जाएंगे इस महत्वपूर्ण अवसर और से। मुख्यमंत्री जी तो कर रहे हैं कि देखिए, मान लीजिए हमने जो समझे कि STT तो हुआ है, 2023 तक तो STT हुआ है, संभवतः 2024 में भी एक पाली में STT हुआ है, साल में 2 STT होते हैं ना, यही तकनीकी तौर पे आपने बताया ना कि सरकार का कहना है कि हम STT का एग्जाम साल में 2 बार लेंगे। 2023 के आखिर में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहा जाता है कि 2024 में इन तारीखों में 2 एग्जाम, इन मतलब एक इस अवधि के बीच में 2 एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। 2024 की शुरुआत में एक STET होता है, फिर आप STET जब आप करते हैं तो आपको 5 साल का मौका मिलता है। तो फिर TRE आखिरी बार कब हुआ था? अभी प्रॉब्लम ये है कि STET तो चलिए 2024 की शुरुआत में हुआ था, TRE कब हुआ था आखिरी? देखिए जुलाई 24 में TRE की परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन सर हम लोग 23-25 के BED के छात्र हैं और हम लोग गरीब घर के बच्चे हैं। हम लोग लगभग 2 लाख रुपया ऑलमोस्ट बिहार में खर्च होता है BED करने के लिए। अब गरीब घर के बच्चे किसी से कर्ज लेके नौकरी पेशा करके बच्चे BED करते हैं ताकि उसका माता पिता का अभिलाषा बच्चे मेरे शिक्षक बनेंगे, ताकि परिवार का जो है कि भरण पोषण जीवन यापन चलेगा। लेकिन अगर आप शिक्षक बनने में जो हमारे जो नोटिफिकेशन आया हुआ है TRE 4 के लिए, अगर आप STT नहीं करवाते हैं उसमें वो वंचित रह जाएंगे। उससे तो क्या होगा, उनकी जो अभिलाषा है, उनकी जो इच्छाएं हैं वो तो मर जाएंगे ना। क्योंकि ये बात सही है, पर इसमें तो यही है ना कि जैसे भाई पहले STT जो निकाले हुए है उसको तो मौका मिल ही रहा है ना। ये मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मुद्दा ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 2023 या 25 में जो BED किए हैं बच्चे उनके लिए है, क्या पुराने बच्चों के लिए नहीं है? उनको तो मौका, वो तो अगर STT निकाले हुए हैं तो एलिजिबल तो ही है TRE। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ, मैं स्टूडेंट लीडर हूँ और जो STT प्रोटेस्ट ये जो चल रहा है मैं इसकी अगुवाई कर रहा हूँ हमारे सारे अभ्यर्थियों के साथ। आह्वान लगातार हो रहा है और कोई लड़ाई हमारी STT की और TRE 4 की नहीं है। जो STT पास है उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सवाल जो ये है कि जिन्होंने BED कर लिया है, जब STT की परीक्षा आयोजन हुई तो कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया रहता है उस समय, और जब STT का आयोजन हुआ उसके बाद इन लोगों का रिजल्ट आया। 2022 और 24 जो परीक्षाएं हुई STT की, 24 में जो हुई, 2023 की अधिसूचना वाली परीक्षा है कि हर बार 2 बार करना है। 23 वाली परीक्षा की अधिसूचना हुई तो 1 बार हुआ, 2 बार होने वाली थी वो नहीं हुई। तो जो लोग BED कर लिए हैं उनके लिए एक रास्ता यहाँ से बंद हो गया। और ये सवाल सबसे बड़ा क्या है कि इन लोगों के मन में सवाल और हम लोग के मन में भी सवाल है कि TRE 5 आएगा या नहीं आएगा। सवाल यहाँ है क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि हम जो है वैकेंसी देंगे, कितनी बहाली निकालेंगे। तो TRE 4 तक तो उम्मीद था, लेकिन TRE 5 की उम्मीद नहीं है। सरकार आएगी या नहीं। पर नीतीश जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने 2025 में ही TRE 4 कराने की बात की है। उन्होंने तो कही है कि TRE 4 कराएंगे। हाँ बिल्कुल, तो TRE 4 की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये जब TRE 4 तक आप बात कर रहे हैं और एक बात इन्होंने ये भी कहा है कि TRE 5 के पहले हम STT कराएंगे। तो ये जो हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट को दबाने की वजह से आप एक बार सवाल जो है, ये डोमिसाइल नीति लागू हुआ है। डोमिसाइल नीति पर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो हमने शुरू किया था ये जुलाई 2023 में, जब डोमिसाइल नीति लागू था और उसका एकाएक जो है 1 महीने के अंदर डोमिसाइल नीति को हटाया गया। कहने का मतलब ये है कि बिहार के अभ्यर्थियों के लिए जो सीटें आरक्षित की गई उसमें कहीं ना कहीं उनको मौका नहीं मिला, ना 1 में मिला, ना 2 में मिला, ना 3 में मिला। पूरे देश के अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बन गए और हम लोग जो है सड़क पर लगातार प्रोटेस्ट जारी करते रहे कि डोमिसाइल नीति लागू करो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। अब जब डोमिसाइल नीति लागू की है तो क्या करेंगे? डोमिसाइल का झुंझुना बजाएंगे। डोमिसाइल का 3 फेज की बहाली निकाल दिए, STT का आयोजन नहीं करा रहे हैं और जो शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि 4 लाख अभ्यर्थी स्टेट पास है, उसमें 2,80,000 की सीट दूसरे राज्य के पास है। मौका उनको है जो TRE 1 में बैठे पहले फेज में, वही 2 में बैठ रहे हैं और वही फेल किए तो 3 में बैठे। ये जो 4 साल से जो BED कर लिए हैं 2022 और 24 और 23-25 BED DLED पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए, उनके लिए कोई रास्ता नहीं। उनके मन में सवाल है कि सरकार रहेगी कि जाएगी, हो सके सरकार दूसरा आ जाए। तो फिर क्या TRE 5 की क्या गारंटी है? एक चाहते हैं 2 ऑप्शन पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक कि STT का फॉर्म भरवा लीजिए, आपको तो STT लेना ही है ऐसे भी, तो ये TRE 4 के बाद ले लीजिएगा। अगर इनको अपीयरिंग का मौका दे दीजिए, अगर STT पास करेंगे तो इसमें पास कर जाएंगे तो इसमें रहेंगे, ऐसे नहीं पास करेंगे तो ऑलरेडी हट जाएंगे। ऐसे भी तो आपको STT लेना है। इस दिशा में आप लोगों से बात हो रही थी, अमन बताया था ना नाम दोस्त आपने, मन इसमें बात हो रही थी कि शायद आप लोगों का कोर्ट से भी कुछ आदेश है, STT करवाने का कोई आदेश है ना कोर्ट से? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ सर। कोर्ट ने आदेश दिया था BSCB को कि आप इस पे 3 हफ्ता के अंदर में एक रीजन ऑर्डर पास कीजिए, क्या करना है आपको। तो BSCB हमेशा कहती आई कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट जब हमको STT का निर्देश देगा तो हम करवा लेंगे।
एग्जाम बीएसईबी की ही होती है जिम्मेदारी, ये एग्जाम एसटीटी? हाँ, एग्जाम कंडक्ट करवाती है बीएसईबी, लेकिन डायरेक्शन देती है एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो तो बीएसईबी एक लेटर लिखता है एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि क्या हमें एग्जाम करवाने का अनुमति देते हैं, और वो लेटर का जवाब में शिक्षा विभाग जो है जो बोलता है कि तदनुसार अग्रोत्तर कार्रवाई किया जाए। यानी कि शिक्षा विभाग ने आदेश 25 अप्रैल को ही 25 अप्रैल को ही 25 अप्रैल 2025 को शिक्षा विभाग का आदेश है कि मतलब ये बीएसईबी को कि आप करवाइए। करवाए, और बीएसईबी की तरफ से पिछले 4 महीने में आप कह रहे हैं कि लगभग कोई कार्रवाई नहीं। आदेश मिलने के बाद बीएसईबी ने एग्जाम कंडक्ट नहीं किया। मेन मुख्य बात यह है सर कि वर्ष 2023 में दिसंबर में बीएसईबी जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है वो उन्होंने अनाउंस किया था, उनके चेयरमैन आनंद किशोर सर ने, कि अब हर एक वर्ष 2 एसटीटी का एग्जाम होगा, एसटीटी पात्रता परीक्षा का एग्जाम होगा। वर्ष 2024 में एक बार हुआ एग्जाम, उसका नोटिफिकेशन 2023 में ही आया था। तो उस नोटिफिकेशन में तो सर जो बच्चे 2023 के पहले पास आउट हैं वही बैठेंगे, क्योंकि उस समय मिनिमम एलिजिबिलिटी में होगा सर्टिफिकेट वाला। सर्टिफिकेट बीएड जो क्वालिफाइड है, तो जो बच्चे 2023 दिसंबर तक बीएड किए थे वही बैठे थे। तो जो वर्ष 2024 में वर्ष 2025 अगस्त तक जो बीएड किए, डीएलएड किए या पीजी किए वो कहाँ जाएंगे? आप 1.5 साल के बाद वैकेंसी ला रहे हैं, तो आपको एक एसटीटी एग्जाम करवाना है। उसके बाद सर एनसीटी एक है जो टीचर का गाइडलाइंस बनाता है, उन्होंने 11 फरवरी 2011 को गाइडलाइंस जारी किया था, और ये सभी स्टेट के लिए, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट टीईटी एट लीस्ट वंस एवरी ईयर। आपको हर एक सरकार को टीईटी करवाना ही करवाना है 1 साल में, क्योंकि जब आपका बीएड होता है 1 साल में, बिहार में 35,000 40,000 बीएड करते हैं, तो बीएड क्यों करते हैं? जब आप टेट ही कंडक्ट नहीं करवाएगा तो वो शिक्षक भर्ती में शामिल कैसे हो पाएंगे? तो अहम मुद्दा यही है सर कि वर्ष 2024 में जो भी कैंडिडेट बीएड किए, डीएलएड किए, पीजी किए, वर्ष 2025 में जो बीएड किए, जो शुरुआत में राम बहादुर बोले थे ना दोस्त, राम बहादुर ने जो बात कही कि 23 में नोटिफिकेशन आता है। देखिए तकनीकी तौर पे ये समझने की कोशिश है कि 23 के दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है बीएसईबी का। वो कहते हैं कि हम अगले साल 2 एग्जामिनेशन करवाएंगे। उसमें वही लोग फॉर्म भर सकते थे जो उस समय तक बीएड की या ग्रेजुएशन, ये सारे मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके थे, वही भर सकते थे। तो जो बच्चे 24 में कि मार्च अप्रैल वाले सेशन में, जिनका 2022 से 24 में जो अप्रैल में खत्म होते थे, उनका मौका चला गया। उसके बाद 23 में जो बैठे थे वो 25 तक एलिजिबल, मतलब 25 का अप्रैल खत्म हो गया, और अभी तक कोई नोटिफिकेशन उस दिशा में एसटीटी का आया नहीं है। मतलब ये नोटिफिकेशन को 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, 1.5 साल से एसटीटी का कोई नोटिफिकेशन, और इसमें टीआरई4 की बात आ चुकी है, जिसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम टीआरई4 कराएंगे। और उसमें क्या हुआ कि अब मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट ये आता है, उनका एक कमेंट आता है कि हमारे पास ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं। एक एग्जाम में शामिल होने के लिए कितने कैंडिडेट्स आएंगे ये कोई डिसाइड किया है सर? रेलवे का एग्जाम होता है, 10,000 पोस्ट आता है, उसमें तो लाखों लाख मतलब कि करोड़ों फॉर्म जाता है। आप बोल रहे हैं कि मात्र हमको 50,000 सीट लाना है, 3 लाख कैंडिडेट को रखेंगे। अरे 5 लाख आ जाएगा तो क्या होगा? और इससे तो बेहतर क्वालिटी एजुकेशन नहीं बढ़ेगा ना। जितना ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगा उतना ज़्यादा बेहतर क्वालिटी टीचर मिलेंगे। तो मुद्दा बस यही है सर कि एसटीटी का एग्जाम मतलब टीआरई4 से पहले। बात बताइए, अब है कि ना, अब हम इस मुद्दे पे बहुत दिनों से चर्चा तो चल ही रही थी। अब लंबा वक्त बीत चुका है, कई बार आप सड़कों पे उतरे होंगे, कई बार आंदोलन किया होगा। आप लोगों से पहले मुलाकात हुई तो आप लोग बोले 3 महीने हमने लगाया है सड़कों पे, पर पिछले 1 महीने में आप थोड़े ज्यादा एग्रेसिव हुए इसको लेकर, आप सड़कों पे उतरे, आप उन गलियों तक गए जहां पर आपकी बात सुनी जा गई। अभी हम लोग पटना के गर्दनी बाग इलाके में हैं, ये मुख्य शहर से 2-3 किलोमीटर दूर है। आंदोलन को शहर से दूर रखा जाता है, ऐसा सरकारों ने तय किया है। तो सड़क पे जाने के बाद क्या हुआ? जैसे 27 जुलाई को गए तो क्या आश्वासन मिला? जैसे 27 जुलाई को हम लोग बीएसईबी के ऑफिस के पास गए थे, तो वहाँ बात हुआ कि हम लोग आगे बात कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन सबसे मुद्दा है कि 7 अगस्त को जो हुआ हम लोगों का आंदोलन, वो बहुत ही प्रभावी रहा। हम लोग लगभग 15-20 हज़ार की संख्या में सड़कों पर उतरे थे और एकदम शांति से अपनी मांगों को रख रहे थे। 5 सदस्यीय डेलीगेशन हमारा मिलने भी गए थे, माननीय मुख्य सचिव से हमें मिलवाया गया। हमें तो कहा गया शिक्षा विभाग से, लेकिन हम लोगों ने शर्त रखी कि हमें मुख्य सचिव साहब से मिलना ही है। तो अमृतलाल मीणा जी वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव हैं, उनसे मिलाया गया।
उन्होंने तमाम जो संबंधित विभाग है, शिक्षा विभाग है, बीएसईबी विभाग है, उनमें कॉल करके और कॉल करने के पश्चात उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके आप इन बच्चों का जो है कंडक्ट करवाइए एसटीईटी। फिर आश्वासन दिया 3 दिनों का हम लोग का, कि 3 दिन के अंदर हम लोग विभागीय बैठक करके आपको निर्णय मिल जाएगा, एसटीटी हो जाएगा। मुख्य सचिव जी बहुत ही पॉजिटिव ढंग से इस बात को कहा, लेकिन 3 दिन बाद शिक्षा मंत्री अचानक कैमरा पर आते हैं और कहते हैं हमारे पास ऑलरेडी जो है बहुत बच्चे हैं, इसलिए हम एसटीटी नहीं ले सकते हैं। हम लोगों ने इंतजार किया, पेशेंस रखा, सब कुछ, और 7 तारीख को जो बड़ी घटना हुई, वर्तमान में बिहार आंदोलनों का दौर बना हुआ है, तमाम क्षेत्रों में आंदोलन चल रहा है, खासकर छात्रों। नहीं, लोग कहे भी, ये भी तो कह रहे हैं कि चुनावी साल है इसलिए आंदोलन ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं, मैं आपको बताता हूं कि बीपीएससी के बच्चे, 17वीं बीपीएससी के बच्चे 3 मंथ तक बैठे रहे, 100 दिन तक पूरे बैठे रहे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बच्चे मतलब लगभग 8 महीने से सड़कों पर है, और हम लोग जायज मांगों के लिए है। इसमें से किन्हीं व्यक्तियों को, चाहे हमें नेता बनने का शौक नहीं है साहब, देखिए इसमें और जो श्री आनंद किशोर जी अध्यक्ष है बीएसईबी के, उन्होंने खुद कहा था कि साल में हम 2 बार एसटीईटी करवाएंगे, और जो एनसीईटी का गाइडलाइन है कि किसी भी सरकार को साल में कम से कम 1 बार तो करवानी है। आज आप कह रहे हैं कि भीड़ बढ़ रहा है, अगर साल में आप वैकेंसी लाते और साल में एसटीईटी करवाते तो भीड़ तो रहती ही नहीं। गलती तो आपकी है कि आपने वैकेंसी 1.5 साल से नहीं लाया, एसटीईटी नहीं लाया, इसलिए भीड़ बढ़ रही है, गलती हमारी नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो बीएनएस का 2023 में जो नई कानून बनी है, उस कानून के तहत नेताओं पे वो कानून लागू नहीं होते हैं, उपद्रवियों पे वो कानून नहीं लागू होते हैं, पेपर लीक करने वाले सरगना पे लागू नहीं होते हैं, जैसे संजीव मुखिया जी हैं, उन पर ये कानून लागू नहीं होता है बीएनएस का, लेकिन हम छात्रों पर लागू होता है। बीएनएस का एक धारा है 132, तमाम छात्रों पर एफआईआर हो जाता है और हमें जेल भेज दिया जाता है। तो 7 अगस्त को क्या एफआईआर हुई थी या जेल? कह रहा हूं 7 अगस्त पर 6 व्यक्तियों पर नामजद एफआईआर और 1000 पर अज्ञात एफआईआर। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और बीते दिन जो हम लोगों ने किया है 18 अगस्त को, उस दिन हम 4 व्यक्तियों को विशेष रूप से नामजद किया गया कि भैया आप लोग ही हैं। जैसे कि अभी सौरभ, मेरा नाम हुआ सौरभ, हाँ, और एक मेरा नाम है, और 2 और साथी है, विभिन्न साथी है, उनका भी नाम है। और बुला करके षड्यंत्र के मामले में हमें बुलाया गया। हम लोगों ने डीएसपी साहब से मिले, वर्तमान में जो डीएसपी है वहाँ के कृष्ण मुरारी कुमार जी हैं, उनसे मिले, ऑफिस में बैठे, बहुत अच्छा व्यवहार रहा उनका। उन्होंने कहा कि हम आपके सारे बच्चों को छोड़ देंगे। हमने आग्रह किया कि सर हम उपद्रवी तो है ना, संजीव मुखिया तो है नहीं कि आप लोग चार्जशीट दाखिल नहीं करते हैं और उसके वजह से वो छूट जाते हैं। तो बहुत रिक्वेस्ट किया, वो कहे कि बच्चों को हम छोड़ देंगे। अब जब हम लोग एसएचओ साहब से मिले तो उन्होंने कहा आप अपना नाम पता लिखवा दीजिए, हम छोड़ देते हैं। धोखे से नाम पता लिखवा करके हम लोग पर नामजद एफआईआर कर दिया गया और कहा गया कि दोबारा उतरोगे तो कैरियर बर्बाद कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, आजकल के जो शासन, अभी क्या ना, अभी जिन महकमों में आप मिल रहे हैं, ये कल हुआ, ये 18 को घटना हुई। ये तो प्रशासनिक अधिकारी है, इनकी जिम्मेदारी होती है प्रशासन, मतलब सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीज मेंटेन करना। क्या किसी शिक्षा मंत्री या उनके करीबी से, मतलब सचिव से, शिक्षा विभाग के, या फिर मुख्यमंत्री जी के यहाँ किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है इस मसले पे? किसी से भी नहीं। शिक्षा मंत्री जी की बात करें तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री है, 18 को कल वाले आंदोलन पे एक खबर छपी, मैं कहीं पढ़ रहा था किसी अखबार में, नामी अखबार है यहीं का दैनिक भास्कर, उसमें लिखा हुआ था कि आपकी एक खुशबू पाठक का नाम था और कुछ और नेताओं को मुख्यमंत्री से मिलवाने ले जाएगा। ऐसा नहीं हुआ क्या? ये गलत न्यूज है। सेक्रेटरिएट में लेके गया था, सचिवालय के पास गए थे और वहां पर पवन जी के एक अधिकारी है, उनसे मिलवाया गया था। और हमारा जो लेटर था वो फैक्स के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बस कैरी फॉरवर्ड किया गया और कुछ नहीं हुआ। मतलब मुख्यमंत्री सचिवालय के एक प्रतिनिधि ने आपकी शिकायत और आपकी बातें लिखी हैं? हाँ, अच्छा, ये है मुख्यमंत्री सचिवालय। हम 3 आदमी को, ऐसे 5 आदमी डेलीगेशन में जाते हैं, लेकिन हम 3 ही आदमी को प्रशासन लेके गया था वहाँ पर। उसमें हम और खुशबू और एक और विकेश, ये तीनों आदमी वहाँ गए। मुख्यतः जो बातें हैं सर वहाँ ये है कि हमारे सब स्टेट अभ्यर्थियों के साथ जो हो रहा है, पहली दफ़ा कि आप करा नहीं रहे परीक्षा, और वजह क्या है कि डोमिसाइल नीति लागू है। सवाल यहाँ पर ये अटका हुआ है कि आप डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के तमाम सीटों पर जिस सरकार का कहना है कि हम 85% लोगों को आरक्षित करेंगे, सिर्फ बिहार के लोग हैं। तो जब आप 3 फेज की बहाली निकाल लिए, 4थे फेज में जब एसटीटी लिए नहीं, तो इनके हाथ से डोमिसाइल तो ऐसे भी खत्म हो गया। एसटीटी की परीक्षा आप नहीं ले पा रहे हैं। सवाल ये है कि हर आंदोलन में इन लोगों को लाठीचार्ज करना है, फर्जी एफआईआर करना है, बस यही धंधा है। प्रशासन का काम इसी पर है। आपने देखा 7 अगस्त को एक पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि मेरा पैर जो है अभ्यर्थियों के कंधे में जाके फंस गया, अभ्यर्थी भाग रहे थे।
आप जान रहे हैं कि अभ्यर्थी कोई लड़ रहे, तो आपसे तो लड़ाई है नहीं। हमारी लड़ाई किससे है? व्यवस्था के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। पेपर लीक, धांधली, सेटिंग जो कर रहे हैं उन पर फर्जी आप चार्जशीट दाखिल नहीं करते हैं कोर्ट में, उनको बेल। और जो लोग हम लोग नौकरी के लिए अपनी परीक्षा कराने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो हम लोगों को जेल। ये दोहरी नीति है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री लगातार घोषणा करें, आशा कार्यकर्ता को दिए, आंगनबाड़ी सेविका को दिए 125 यूनिट बिजली फ्री के क्यों? डोमिसाइल पर मुहर क्यों? महिला आरक्षण पर 35% आरक्षण क्यों? ये इसलिए कि आपकी कुर्सी फंसी हुई है। हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं है, बेहतर शासन आपने किया है, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, मुख्यमंत्री जी को तो कुछ पता ही नहीं है। उनके आसपास जो लोग रहते हैं, मुख्यमंत्री जी को आधी अधूरी जानकारी देकर ये बताते हैं कि ऐसी ऐसी बातें। कुछ लोग हैं जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कौन कुछ लोग हैं भाई? 4 लाख 5 लोग कुछ लोग हैं। इनका बीएड का परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं, न 1 में बैठे, न 2 में बैठे, न 3 में बैठे, न 4 में बैठने दे रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है कि कब आएगी। और सारा जो मामला है वो डोमिसाइल को लेकर है, बहाली को लेकर है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले अलग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टीआरई 1 का सीट बचाकर 2 में, 2 का बचा लेंगे 3 में। टीआरई 3 में 87,000 पद की वैकेंसी आई, अब मात्र 50,000 लोग ज्वाइन किए हैं। उसमें से भी लोग बता रहे हैं कि 40,000 से भी कम है। तो आधी अधूरी बहाली कर सीट बचाकर 1 का 2 में जोड़ना है, 2 का 3 में जोड़ना है, 3 का 4 में ले जाना है। तो अभ्यर्थी जाए कहाँ, किसके पास जाए? और बड़ा बड़ा बोर्डिंग हॉस्टल आप टांगेंगे कि हमने 1,70,000 लोगों को बहाल कर दिया, 3 लाख बहाली निकाल दिए। तो बहाली का नाटक यहाँ पर चल रहा है। फर्जी बहाली हुई है, आनन फानन में। सीटेट फेल, स्टेट फेल, फर्जी डोमिसाइल, दिव्यांग फर्जी। लोग टीआरई 1 में ठीक है चलने फिरने में सब कुछ, और टीआरई 2 में वो दिव्यांग हो गए। तो ऐसे ऐसे मामले बिहार में चल रहे हैं। हमारे एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ मैं आपको बता दूं कि जितना गुस्सा और आक्रोश है, 3 बार क्या 13 बार उतरेंगे। जब तक एसटीटी का नहीं लेंगे नोटिफिकेशन तब तक उतरेंगे। अभ्यर्थियों से सवाल पूछ लीजिए कि कितने बार आप उतरने के लिए तैयार है। अगर ये बोलेंगे 3 बार, 13 बार नहीं होगा तो 33 बार उतरेंगे, लेकिन उतरेंगे जरूर जब तक एसटीटी की परीक्षा नहीं हो जाती है। सौरभ भाई काफी आक्रोशित हैं। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? भैया मेरा नाम तथागत वैभव हुआ, 23-25 के विद्यार्थी है। 23-25 के विद्यार्थी। हाँ। तो इस नोटिफिकेशन से आपको कोई फायदा नहीं है, नहीं, मतलब आपके नहीं। लिए कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं। भैया मुझे कहना है कि भैया घर से जमीन बेच के, खेत बेच के 2.5 लाख लगा के बीएड किए। अब भैया हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। अब ये बताइए कहाँ लिखा गया है कि पुराने अभ्यर्थी को मौका मिलेगा, नए अभ्यर्थी को मौका नहीं मिलेगा? भैया आप यहाँ देखिए 22, 24, 23, 25 2 सेशन के विद्यार्थी इसमें वंचित रह जाएंगे। एग्जाम हो रहा है टायर 4 2025 में, और सबका डिग्री 2025 में मिल चुका है 22, 24, 23, 25 को। उन्हें किस प्रकार आप वंचित रख सकते हैं? ये तो अन्याय हो रहा है भैया। 2.5 लाख लगा के कहाँ लाया। अब बात करें 26 का, जो भविष्य है, भविष्य किसने देखा भैया? क्या सरकार, दूसरी सरकार आएगी वो तो कह देगा कि मुख्यमंत्री तो पूर्व हो चुके हैं, भैया मेरा नया नियम चालू होगा, हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। 2.5 लाख फंसा दिए भैया। घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, और क्या जवाब देंगे? हमारे मुख्यमंत्री ने कितना अन्याय, जबकि भैया कमिटमेंट है, सरकार का कमिटमेंट है, साल में 2 बार स्टेट होगा, एक बार भी उन्होंने नहीं करवाया भैया। 2.5 लाख लगा के हम लोग 22, 24, 23, 25। मेन प्रॉब्लम भैया 22, 24, 23, 25 का है। उन्हें डिग्री लेके हम क्या ना एक मतलब एक सेशन में कितने बीएड करके आ जाते हैं? 1 लाख लमसम एक बिहार में। हाँ, 1 ईयर में। अब भैया दिक्कत इस बात का है, आप हर साल बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, स्टेट हर साल नहीं ले रहे हैं, तो फिर बीएड ले क्यों रहे हैं? हर साल आप बीएड ले रहे हैं, 2.5 लाख रुपया सबसे इकट्ठा कर ले रहे हैं, और जब स्टेट लेने का बारी आता है 26 में लेंगे, 27 में लेंगे। भैया हम लोग सोना चांदी हीरा मोती नहीं मांग रहे, सिर्फ स्टेट मांग रहे हैं। अपियरिंग में मौका दे दीजिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, अपियर करवा दीजिए। 2024 में 2.5 लाख रुपया लगा हुआ, घर वाले का दबाव है, हम लोग कहाँ जाएंगे भैया बताइए? सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चे ये नहीं मांग रहे कि हमको नौकरी दीजिए, ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा मांग रहे हैं। ये तो खुशी होनी चाहिए सरकार को कि हमारे शिक्षक अभ्यर्थी ये है जो चाहते हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी चेक किया जाए कि हम शिक्षक पात्रता परीक्षा देने के बाद वैकेंट है कि नहीं, हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इस भाई के बारे में हम बताना चाहते हैं भैया, ये एमएड किए हुए हैं और ये बीएड करके राहुल नाम बताया था ना आपने। इनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कमा सके। माता जी बूढ़ी हैं, वृद्ध हैं, ये सहारा है उनके। ये सिर्फ इसलिए कि हम कर्ज लेकर के 2 लाख 2.5 लाख बीएड कर लिए हुए हैं। अगर एग्जाम होगा, हमसे बात हो रही थी, भाई पूरा भावुक हो गए थे कि एग्जाम होगा, पात्रता परीक्षा पास करके भैया हम हर हाल में टीआरई 4 निकालेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, और नहीं अगर मिलेगी तो हमें पढ़ाई लिखाई छोड़ के लग रहा है कि प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा। इस तरह की स्थिति बच्चों की हो गई है बिहार में भैया। स्टेट पात्रता परीक्षा गवर्नमेंट ले ले, अगर हमें योग्यता होगी तो हम टीचर बन पाएंगे, नहीं योग्यता होगी हम बाहर रहेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि सीट की वैकेंसी ला दीजिए, बढ़ा दीजिए, हमें नौकरी दे दीजिए।
एक पात्रता परीक्षा तो मांग रहा है। आपसे ये भी आग्रह है, ललन टॉप की टीम बच्चों का हर खबर बिहार करने आती है, इसके लिए आपसे आग्रह है भैया, इन नेताओं से जाकर के एक बार आप बाइट लेने का काम जरूर कीजिएगा कि क्या बच्चों का पीठ पायदान बन गया है पुलिस वालों का, कि हर वक्त लाठियां चटकाते हैं। ये टेबल टॉक होना चाहिए। शासन प्रशासन इसलिए कि अपनी मांगों के लिए अगर सड़क पर उतरे तो एक माध्यम है कि सरकार के बीच और हमारे बीच बात करवा सके, पत्राचार करवा सके। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हमेशा हमारे डेलीगेशन को ले जाते हैं और उसके बाद हम लोग पर लाठियां चलाते हैं, दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। भैया आज भी भैया मेरा पैर जख्मी है, मतलब ये नहीं समझते हैं कि इंसान है। दिल्ली में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, ये लोग लाठियां कम चलाते हैं, डराते हैं। लेकिन यहाँ के पुलिस वाले लगते हैं पढ़े लिखे कम होते हैं शायद। ये लगते हैं कि ऊपर से ऑर्डर नहीं आया कि ब्रह्मा का ऑर्डर है, सर फोड़ दिया था भैया 7 तारीख वाले में, विजुअल है हम लोगों के पास, एक बच्चे का सर फोड़ दिया था मार करके। तो ये सब रवैया नहीं होनी चाहिए। आप लोगों से आग्रह है कि इस बात को थोड़ा सा प्रमुखता से उठाएं। नेताओं को बात पकड़ने की बात कर रहे थे तो हमको एक सज्जन मिले थे। दोस्त क्या नाम है तुम्हारा? तुम तो नीतीश जी के काफी करीबी शख्स के इलाके से आते हो, ललन सिंह जी के इलाके से ना, वोटर है। आप उनके वोटर हैं। तो मतलब क्या इसमें क्या है, क्योंकि मेरी वही है ना कि जब आपको लगता है कि प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो वही मैं पहले भी हम यही जानना चाह रहे थे कि क्या आपने सरकार में किसी को अपनी बात रखने की कोशिश की कि भाई हमारी कुछ मांगे हैं, सरकार उस पर गंभीरता से विचार करे? सर उनका, हम सरकार के मंत्री, चाहे वो विजय सिन्हा जी हो या फिर उनके ललन सिंह हो, उनके पीए तक पहुंचने का प्रयास हम लोगों ने किया। लेकिन एसटीईटी की बात आते ही वो लोग हम लोगों से दूरी बना लेते हैं, बात नहीं करते हैं। हम लोग इतना नफरत है एसटीईटी से, अब इससे अनुमान लगा सकते हैं। भविष्य का बात करते हैं, अभी आज में नहीं बात कर रहे कि 22, 24, 23, 25 सड़क पे है, वो भविष्य की बात कर रहे कि हम आएंगे तो देंगे। भाई क्या गारंटी है? जीवन की गारंटी है ही नहीं, आपकी सरकार की गारंटी हो जाएगी। नेताओं की अगर आप तो ये बहुत अन्याय हो रहा है। 22-24 के स्टूडेंट है सर, हम लोग 3 साल से उसी का तैयारी कर रहे हैं। और अगर सर एसटीईटी नहीं आया तो हम लोगों का करियर खत्म है सर यहीं से। 25 साल उम्र होने को है, 25 साल 26 साल सर। इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं प्राइवेट जॉब करेंगे या फिर कहीं कहाँ क्या करेंगे? हम नीतीश जी से विनती करते हैं, ललन सिंह से विनती करते हैं कि हम लोगों का कष्ट सुनिए। सर सबसे पहली बात, मैं नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, हम लोग पीजी करने के बाद बीएड किए हैं, ऑलमोस्ट लगभग 28 साल उम्र हो गई है हमारी। सर मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये हम लोग पात्रता परीक्षा मांग रहे हैं ना कि नौकरी मांग रहे हैं, आप दीजिए बैठने के लिए, क्या दिक्कत है आपको? अगर ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार होंगे तो क्वालिटी टीचर आएंगे आपके स्कूल में, बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं आप इनको बैठने का मौका, या तो अपेयरिंग में दीजिए, आप पात्रता परीक्षा करवा लीजिए, जैसे भी करवाइए लेकिन करवाइए ज़रूर। धन्यवाद। अच्छा, ये मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि कल के आश्वासन के बाद आगे क्या? जैसे मान लीजिए एक आंदोलन आप कर रहे हैं, आपने अपनी बात रखी, आपने कहा कि पिछली बार भरोसा दिलाया जाए कि अच्छी खबर आएगी, उसके बाद अच्छी खबर ये आई कि उसमें डोमिसाइल नीति का ऐलान हुआ, उस दौरान TRE 4 कराने की बात कही गई, पर आपकी मांग STET वाली धरी की धरी रह गई है। कल भी आप मिले, आपने कहा कि मुख्यमंत्री सचिवालय से मुख्यमंत्री जी को फैक्स किया गया कि कुछ मांगे लेकर छात्र आए थे, तो अब उसमें क्या आखिरी आश्वासन क्या, इस बार क्या आश्वासन? नहीं, हम लोग मुख्य सचिव से ही आश्वासन हम लोग लिए थे 7 अगस्त को ही। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन का, वो चाह रहे थे कि 11 और 12 तारीख के आसपास हम कोई बड़ी बैठक करके BSCB और शिक्षा विभाग के इन लोगों का रास्ता निकाल दें। मुख्य सचिव चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो ट्वीट मुख्यमंत्री जी ने किया है कि TRE 5 के पहले स्टेट लेंगे, और जो शिक्षा मंत्री अड़े हुए हैं, विवाद यहाँ पर वो लोग, मतलब शिक्षा मंत्री अड़े हुए कि मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं तो बाद में ही होगा, अभी हम लोग नहीं करा सकते हैं। ये बीच का जो रास्ता है जिसमें मुख्य सचिव चाहते हैं, शिक्षा मंत्री अड़े हुए हैं, तो इसी रास्ता को खत्म करना है। कल हम लोगों ने जो हम लोग ज्ञापन सौंपे मुख्यमंत्री सचिवालय में, मुख्यमंत्री जी के पास गया है, और जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट कोई ऐसा नहीं है कि कुछ इसका प्रभाव नहीं है, प्रभाव पड़ा है प्रोटेस्ट का, मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंची है। लेकिन सवाल ये है कि जब तक लिखित में हम लोग को आश्वासन नहीं मिलता है तो अभ्यर्थियों के बीच में ये नाराजगी है और गुस्सा है बराबर। मुझे लगता है दिन भर में 2000 से ज्यादा कॉल आते हैं कि हम लोग चौथी बार भी उतरेंगे, 5वीं बार भी उतरेंगे, आप घोषणा करें, हम उतरने को तैयार हैं, हम एक बार और लाठी खा लेंगे, लेकिन STET लेंगे। हमको STET कराइए, क्योंकि STET मात्र पात्रता परीक्षा नहीं है, इन लोगों का पूरा फ्यूचर इस पर डिपेंड है, क्योंकि तीनों फेज की बहाली खत्म है। ये इन लोगों को लग रहा है कि हम लोग को लग रहा है कि चौथे फेज की बहाली इस सरकार की अंतिम बहाली है, अब आगे बहाली होगी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए चाहते हैं आश्वासन हम लोग को चाहिए। मुख्य सचिव चाहते हैं, कल भी एक मीटिंग होने वाली, तो मीटिंग नहीं हुई, अगर मीटिंग के बाद
कोई रास्ता इन लोगों के लिए निकल जाता है तो हम लोग चौथी बार क्या नहीं निकलेंगे। निश्चित रूप से हम लोग घोषणा करेंगे कि मुख्यमंत्री जी की जय, नीतीश कुमार जी की जय, लेकिन ऐसे नहीं, ये लोग भी वोटर हैं। 2 रुपये एसटीटी नहीं तो वोट नहीं, इसका भी नारा लेकर उतरे थे हम लोग। अभी 25 से 30 जो सोच रहे हैं ना, तो फिर 30 से 35 आप बोलिएगा, इसका भी नारा हम लोग देंगे कि 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश, अब नहीं चाहिए नीतीश, इसका नारा लेंगे। अगर आप दे देंगे तो 25 से 30 फिर से नीतीश, इसका नारा देंगे। हम लोग को किसी से लड़ाई नहीं, ना सरकार से लड़ाई है, लेकिन उस सरकार के खिलाफ जरूर है जो सरकार अभ्यर्थियों के हक और अधिकार का हनन करता हो, उसके खिलाफ हम लोग जरूर सड़क पर उतरेंगे। 3 बार नहीं 13 बार उतरेंगे जब तक हमारी जरूरत नहीं। और बड़े बुजुर्ग कह के गए थे कि पढ़ लिख लो, नौकरी मिल जाएगी, आसान तरीका वही होता है जिंदगी चलाने का। उसके बाद सरकारों की तरफ से वादे होते हैं कि हम नौकरी बांट रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं, अगर आप उपयुक्त उम्मीदवार हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। पर नौकरी के लिए भी एक पात्रता की जरूरत होती है, ऐसा इस सरकार ने तय किया है, शिक्षा विभाग के हिसाब से तय हुआ है। उस पात्रता की लड़ाई है। इन बच्चों को ये नहीं पता है कि एसटीईटी निकालने के बाद भी वो शिक्षक बन जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उन्हें एक एग्जाम और क्लियर करना है। पर ये मांग सिर्फ इतना कर रहे हैं कि आप एसटीईटी करा लें, खास करके 2022 से 24 और 23 से 25 में बीएड करने वाले जो छात्र हैं जिनके रिजल्ट आ गए हैं। मतलब करीबन 1.5 लाख ऐसे छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, जिन्हें लगता है कि उनका मौका उनके हाथ से निकलता जा रहा है और उम्र भी बढ़ रही है साथ में। इस पर सरकार क्या फैसला लेती है ये देखना होगा। चुनावी साल है, नित नए फैसले आते हैं, जब तक चुनाव का ऐलान नहीं होगा, जब तक आचार संहिता नहीं लागू होती, तब तक तरह तरह के फैसले आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इनकी बातों की सुनवाई होगी, सरकार के यहाँ भी इनकी बातों की सुनवाई होगी। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया हनी गुप्ता ने। मैं संदीप कुमार सिन्हा, देखते रहिए दी लल्लत टॉक।